स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। आज मैं अपने वोकैब की दूसरी श्रृंखला आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिससे कि हम लोग वन डे वन वर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने पहला लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। आज क्लास 2 है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ नए शब्द के साथ फिर आपसे मिलते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा शब्द है वो है अबेश। इट्स अबेश। क्या होता है? अपमान, अपमानित करना, ठीक है। स्पेशली इसका मतलब होता है, ये जो होता है ये आपका वर्ब है, ठीक है। ये आपकी वर्ब है, क्रिया। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के रेपुटेशन में कोई कमी करना, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना, डिसरिस्पेक्ट आप कह सकते हो। सामने वाले को अगर कोई मान के चलो कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल पर्सन है, तो सामने वाले को कुछ इस तरह से शब्द बोल के आप उसको नीचा दिखा रहे हो, अपमानित कर रहे हो, वहाँ अवैध शब्द यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द पहला जो आया है वो डिबेस है। आपको पता है कि डी जो होता है वो किसी भी वर्ड के पहले अगर आप लगाते हो ना, तो डी आपका होता है प्रीफिक्स, ठीक है। और आपको पता है अगर किसी भी वर्ड के पहले आपने डी प्रीफिक्स लगाया तो वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा? वो वर्ड आपका हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे डिबेस है, अपमानित तो होगा ही होगा। अच्छा, डिफेम एक शब्द यहाँ से और बनता है आपका, डिफेम एक शब्द बनता है, ठीक है। एक शब्द यहाँ से और बनता है डिनाउंस, शायद आगे होगा भी, नहीं है, डिनाउंस, ठीक है। एक यहाँ से और बनता है आपका डिफेम, डिनाउंस। तो आप कहोगे डिबेस हो गया, तो डिबेस किस में होगा? क्वालिटी वगैरह में, किसी की चीज कोई क्वालिटी उसमें कम करना, उसके बारे में कोई बुराई बताना। या कैरेक्टर को डिबेस आप करते हो, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, और आप उसके बारे में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो कि वो आप उसको बुरा दिखा रहे हो, आप उसके लिए कोई गलत शब्दों का यूज कर रहे हो, तो आप उसे क्या कर रहे हो? डिबेस। ही डिबेस्ड मी, मतलब उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया, ठीक है। इसका मतलब ही डिबेस्ड मी। जस्ट लाइक आप यूज कर सकते हो कि जस्ट लाइक रामचरितमानस में अयोध्या के जो लोग थे, दे डिबेस्ड माता सीता, ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफेम कर सकते हैं, फेम मतलब प्रसिद्धि होता है, और डी लगा दिए तो नेगेटिव हो गया। अनाउंस, अनाउंस क्या होता है? पॉजिटिव वर्ड होता है। और आपने डिनाउंस कर दिया तो आपने क्या कर दिया? अपमानित कर दिया, ठीक है, निंदा कर दिया आपने उसके बारे में। तो डिबेस या तो क्वालिटी में डिबेस करोगे या तो करेक्टर में डिबेस करोगे। ह्यूमिलिएट कहाँ लगाओगे? ह्यूमिलिएट वहां लगता है जहां पर सामने वाले को आप शर्मिंदा महसूस करा रहे हो। मतलब इस तरह से आप सामने सामने वाले को मतलब डिसरिस्पेक्टफुल फील करा रहे हो ना, कि सामने वाला अपने आप को शर्मिंदगी उसको लगे, वहां ह्यूमिलिएट शब्द आता है। ह्यूमिलिएट, टू मेक समवन फील एशेम्ड। आगे देखो, डिसग्रेस, डिस में नेगेटिव प्रीफिक्स है। किसी शब्द के पहले अगर आपने डिस प्रीफिक्स लगाया तो शब्द आपका नेगेटिव होगा। डिसग्रेस हो गया, डिसमिस हो गया, डिस्चार्ज हो गया, डिसडेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ कहोगे डिसग्रेस। ग्रेस मतलब क्या होता है? जहाँ अच्छाई हो, लेकिन आपने डिसग्रेस कर दिया तो बुराई हो गई। कंडक्ट होता है, ये व्यवहार होता है, आप सामने वाले के साथ बिहेव कैसा करते हो, डिस क्या होता है? डिसग्रेस होता है। उसके साथ बुरा आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप सामने वाले को के रेपुटेशन में कुछ कमी कर रहे हो आप, ठीक है। वहां जैसे एक शब्द इसमें आपका जुड़ सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या होता है? तो आप कहेंगे ये होता है ईश निंदा। मतलब ईश्वर या भगवान के बारे में कोई ऐसा शब्द प्रयोग करना जो वास्तव में बुरा है। तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है यूज एब्यूजिव लैंग्वेज, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यूज एब्यूजिव लैंग्वेज
या डिफेमेटरी लैंग्वेज, डिफेम करना लैंग्वेज अबाउट गॉड, भगवान के बारे में या धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, ठीक है, कोई बुरे शब्दों का प्रयोग करना, वहां शब्द आता है ब्लैस्फेमी, ईश निंदा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये। अच्छा, याद कैसे करोगे? अभी एक फिल्म बनी थी आप ना, जोधपुर फाइल्स करके, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि भाजपा की कोई लीडर थी, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया था, ठीक है, मोहम्मद साहब के, वह इस्लाम धर्म के जो पैगंबर थे, तो उसी बात को लेकर ही विवाद मचा हुआ था, और यहाँ तक कि वो जोधपुर तक पहुंचा, जिसमें 2 मुसलमान लड़कों ने उस टेलर का गला काट के हत्या कर दिया था। उस पर एक मूवी भी बनी हुई थी। वो पूरा का पूरा मामला क्या था? ब्लास्फेमी, ईश निंदा का, ठीक है, तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ह्यूमिलिएट होगा, डिस्ग्रेस हो गया, मतलब व्यवहार में ऐसा कुछ होगा, किसी के बारे में बुरा बोलना। आगे सिनोनिम्स में कुछ और है, कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मतलब नीचा दिखाना, नीचा दिखा रहे हो, कास्ट डाउन कर रहे हो, ठीक है, कास्ट डाउन, कास्ट डाउन, ठीक है। डिसऑनर, डिसऑनर तो जानते ही हो, ठीक है, अपमानित करना। डिबेस, डिबेस मैंने बताया भी था, ठीक है। डिफेम, अभी मैंने चर्चा किया था, डी प्रीफिक्स आया तो डिटीरियोरेट, किसी चीज में कोई कमी निकालना, ठीक है, बदतर बनाना, किसी सिस्टम को खराब करना, और ठीक है, जो चीज जैसा है उससे और बेकार उसके बारे में बताना या बदतर बना देना, वहां लगा रहे होते हैं। पर्वर्ट, कमी करना, चीजों में और नुकसान करना उसको। मार, अच्छा ऐसे मारोगे ना, अगर आप मारोगे तो कोई चीज क्या होगी, तो कहेंगे सर मारने पे तो चीज बिगड़ ही जाएगी। कोई चीज ठीक ठाक है, अच्छा से हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और आपने मार दिया तो क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। खराब करना, मार मतलब ओविटेट मतलब भी होता है खराब करना, ठीक है, कुछ नुकसान पहुंचाना उसमें, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। तो इसको सिनोनिम्स हो जाते हैं किसके? अपेश के, ठीक है। हम लोग शब्द कौन सा पढ़ रहे थे? अपेश। अपमानित करना, निंदा करना किसी के बारे में, बुरे शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, डिनाउंस करना, ठीक है, और आप यहाँ कह सकते हो डिबेस करना, डिफेम करना, डिटीरियोरेट करना, इस तरह शब्दों का प्रयोग आप कर रहे थे इसके बारे में। आगे देखें, इसके अपोजिट पे आते हैं। इसके जब अपोजिट पे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनर, यहाँ सम्मान कर रहे हो, एग्जाल्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हो सामने वाले के बारे में, अच्छी बातें बोल रहे हो ना। अपलिफ्ट कर रहे हो, अपलिफ्ट मतलब क्या होता है? ऊंचा उठाना, बेहतर करना, और वहां आप खराब कर रहे थे रेपुटेशन, यहाँ आप अपलिफ्ट कर रहे हो सामने वाले को। डिग्निफाई कर रहे हो, अच्छाई बता रहे हो, ठीक है, या यूलोजाइज कर रहे हो। यू मतलब अच्छा, ठीक है, तो आप अगर यू प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के साथ जुड़ा तो 100% तो प्लीजेंट वर्ड को जोड़ता है। यूलोजाइज मतलब होता है कि सामने वाले के बारे में आप, जैसे सामने वाले के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, फिर भी आप उसमें वो क्वालिटी दिखा रहे हो, मतलब आप अगर आप बहुत अच्छे, क्वालिटी नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छा बोल रहे हो ना, ठीक है, उसे कहते हैं झूठी प्रशंसा। ये होती है, ये फॉल्स प्रेज होता है। झूठी प्रशंसा, ठीक है। अरे जो होते हैं ना साइकोफैन टाइप के, साइकोफैन टाइप का मतलब क्या? जो सामने वाले की झूठी प्रशंसा करके अपना फायदा ले लेते हैं ना। ऐसे पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ये इस टाइप के साइकोफैन टाइप के हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे कि महाराज आप बहुत महान हैं, आप इंद्र के जैसे दानी हैं। तो महाराज कहते थे इंद्र के जैसे दानी? तो महाराज के पास जो कुछ होता उठा उतार कर दे देते थे सब ले जाके, ठीक है। आप जब चलते हो तो धरती ऐसे हिलती है जैसे हाथी नाव में सवार हो गई हो, ठीक है। यूलोजाइज है ये, झूठी प्रशंसा। पता चला महाराज जी चले नहीं पा रहे, महाराज जी 95 वर्ष के सही से खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, आप जब तलवार उठाते हो तो काल भी डर के मारे कांप जाता है। इस तरह के शब्द किसमें आते हैं? यूलोजाइज। हालांकि ये तो उसमें आपका आता है आपका हाइपरबोल टाइप में, फिगर ऑफ स्पीच यूज करते थे वहां पे लोग, लेकिन याद करने के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, तो फॉल्स प्रेज हो जाएगा। हाँ, अगर आप प्रशंसा करते ही हो ना, तो इनकोमियम यूज कर लो, इनकोमियम यूज कर लो। इसे क्या कहते हैं?
प्रेज, इसको ऐसे लिखो, बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, ठीक है। इनकॉमियम पॉजिटिव में आता है, ये पॉजिटिव में आता है। अपलाउड कर रहे हो तो लाउड लाउड बोलोगे तो प्रशंसा ही करोगे, लाउड लाउड बोलोगे तो क्या करोगे, प्रशंसा ही करोगे। एक्सटॉल, 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 जो लोग एक्स्ट्रा टॉल होंगे आप उनकी क्या करते हो, प्रशंसा करते हो, कहते हो भाई साहब बहुत अच्छी लंबाई है इसकी, बहुत ठीक ठाक दिखने में लग रहा है, एक्सटॉल। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की क्या होती है, प्रशंसा होती है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो ये वर्ड आपके हो गए किसके लिए, अबेश हम लोग पढ़ रहे थे, इसका मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, किसी ह्यूमिलिएट करना, डिबेस करना, डिफेम करना, डिनाउंस करना, ठीक है। इस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अपोजिट में जब आएंगे तो ऑनर हो जाएगा, एग्जाल्ट हो जाएगा, अपलिफ्ट, डिग्निफाई, अपलाउड, एक्सटॉल, ये शब्द आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूलोजाइज, इनकॉमियम, ठीक है। ये तो प्रशंसा के लिए शब्द हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज और यहाँ पे हाँ और भी वर्ड है, देखो, कमेंड होता है, ठीक है, अच्छी बात कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, लॉरेट कर रहे हो, ठीक है, अच्छाई बता रहे हो, हेल कर रहे हो, हेल मतलब क्या होता है, जय जयकार करना, गुणगान करना, ठीक है, हेल टू राम, हेल टू कृष्णा, ठीक है। इस तरह से लियोनाइज, लियो मतलब शेर होता है, तो बहादुरी के गुण गा रहे हो, प्रशंसा ही तो कर रहे हो, ही लियोनाइज्ड मी, इट्स मीन ही प्रेज मी, ठीक है, उसने मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द बोला, ठीक है, प्रशंसा किया उसने मेरे बारे में, शाबाशी दिया मुझे, लियोनाइज का मतलब शाबाशी भी होता है, इट्स कॉल्ड ब्रावो। इंटरजेक्शन भी होता है और वह सिनोनिम में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये। ट्राइब्यूट दे रहे हो, ट्राइब्यूट अगर दे रहे हो तो सामने वाले को क्या कर रहे हो आप, सामने वाले के बारे में अच्छी बातें बोलोगे। जैसे हम देखो नहीं होगा, जैसे म्यूजिक सेरेमनी वगैरह जब होता है तो जो लोग सिंगर होते हैं वो बड़े सिंगर्स को क्या करते हैं, वो लोग ट्राइब्यूट पे करते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे होते हैं, एक प्रकार का प्रशंसा होता है, श्रद्धांजलि कहते हैं उनको, ठीक है। जीते जी भी दी जाती है, ट्राइब्यूट जीते जी होता है। एग्जाल्ट अभी था पहले भी है। एप्रोवेशन, अच्छी बात करना। अप्रूव कब करोगे, ऐसे याद कर लो, अप्रूव कब करोगे, अप्रूव तब करोगे जब आपको अच्छाई दिखेगी। मान लो आप किसी बड़े रैंक पे हो तो किसी चीज़ को अगर आपको अप्रूव करना होगा तो अप्रूव कब करोगे, जब आपको अच्छाई दिखेगी, जब आपको बेहतर लगेगा तब आप अप्रूव करोगे, तो अप्रोवेशन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके अपोजिट में, ठीक है। कुछ वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लॉरेट, ठीक है, हेल, ये शब्द आप जरूर याद कर दीजिएगा, ब्रावो पूछा भी गया है क्वेश्चन आपके पेपर में। हाँ, अब यहां से हम लोग बात करते हैं रूट ऑफ द डे, ठीक है। कौन सा शब्द ये है जो रूट, इसमें सॉरी रूट की बात नहीं हो रही है, इडियम्स की बात हो रही है, ठीक है। मैं रूट पे चला गया भाई, इडियम्स की बात करते हैं। तो आइटम्स इसमें देखेंगे अगर हम लोग, तो पिछली क्लास हम लोगों ने बुल पे पढ़ा हुआ था, इस क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं एलिफेंट पे, एलिफेंट पे पढ़ते हैं, एलिफेंट पे। इसमें ज़्यादा नहीं है, कि दो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एक उसमें आता है वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। अच्छा, सफेद हाथी के लिए क्या यूज करोगे, सफेद हाथी क्या हो बोल सकते हो आप, सफेद हाथी का मतलब ये है कि जो दिखने में ऊपर से बहुत ठीक ठाक दिख रहा है, क्वालिटी कुछ नहीं उसके अंदर, वही सफेद हाथी है। ऐसे याद कर लो, जैसे थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, लेकिन सफेद हाथी नेचर से बड़े लेजी होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर मान लो कि 20 लाख रुपया, मान लो 20 लाख में हाथी मिल रही, मान लो ऐसे मान लो, ठीक है, तो 20 लाख में हाथी लेकर आया और वो सफेद हाथी है, लेजी है, तो ऊपर से पैसा भी इतना खर्च किया, ऊपर दूसरा दूसरा घर पे आके वो खाना भी बहुत खाती है, ठीक है, और खाना खाने के बाद काम भी कुछ ना करे,
और बैठा रहे दिन भर तो क्या हो जाएगा, वाइट एलिफेंट। जैसे आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी और उनकी भी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन अंत में आप जाके घर पे बैठ के और पापा से ही जेब खर्चा मांगो तो क्या है ये, वाइट एलिफेंट। इसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बट यूजलेस। एक्सपेंसिव तो बहुत है लेकिन मिला क्या, कुछ नहीं। ट्रबलसम पोजीशन कह सकते हो, ठीक है। या इसमें एक और एक आता है, एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम, कमरे में हाथी। अच्छा, क्या हाथी कमरे में आ सकती है क्या, नहीं। इसका मतलब आप कौन सा काम कर रहे हो, आप ऐसा काम कर रहे हो जो आप छुपा भी नहीं सकते और आप चाहते हो कि मैं दिखाऊं ना, सामने वाला जान भी ना जाए। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की ये कंडीशन है कि गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हाथी, गवर्नमेंट उसको छुपा रही है लेकिन वो बार बार सामने आ जाता है। क्यों, क्योंकि हाथी थोड़ी छुपेगी, एक बिग प्रॉब्लम है जो छुप नहीं सकती। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम which can't be hidden, which can't be hidden। ऐसी समस्या जिसको छुपाया नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे, एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। तो हाथी पे दो हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया आपका यही है, वाइट एलिफेंट, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइक शेयर कमेंट्स जरूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है, जिससे मैं इस पर और अच्छे एक्सपेरिमेंट कर सकूं और इस पर और अच्छे अच्छे वर्ड आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।